जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ आकाशीय जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अगर अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करते हैं, तो हम लोग जो धरती पे धरतीवासी जो हैं, हम अपने कर्तव्य की पालना क्यों नहीं करते? अगर हम अपनी नैतिकता की बात करें, जो हमारी भूमिका होनी चाहिए समाज में, दूसरे लोगों के प्रति एक जो हम जिस तरह से हम ज़िम्मेवार हैं, अगर कोई और पर्सन, कोई और व्यक्ति यदि किसी दुविधा में हो, किसी परेशानी में हो, तो उसके कष्ट निवारण हेतु, उसके कष्ट निवारण के लिए हमारा जो कर्तव्य बनता है, वो करने की हम कोशिश क्यों नहीं करते हैं? उसमें कितनी सफलता या विफलता रहती है, वो तो बात की बात है। हमारा जो एक्शन है, हमारी जो क्रिया है, उस पर निर्भर करता है। पर हमें हमें अपनी ओर से एक अच्छे इरादे के साथ, एक अच्छी भावना के साथ अपना कार्य तो करना चाहिए। क्यों अधिकांश जो लोग हैं, वो हमेशा दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे का जितना ज़्यादा अहित हो, उसके लिए वो तैयार रहते हैं, ना कि किसी का हित करने के लिए, किसी के चेहरे पे या किसी के जीवन में हँसी या खुशी लाने के लिए। ये तो रही एक बात कि समाज का एक सदस्य होने के नाते या मानव होने के नाते हमें ये कर्तव्य निभाने चाहिए। पर जो अथॉरिटी में बैठे हुए जो लोग हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फ़ील्ड, कोई भी सेक्टर हो, सरकार में बैठे हुए लोग हों या सरकार के बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो डिफ़रेंट पोज़ीशन जो होल्ड करते हैं समाज में, तो क्या वो लोग अपनी ड्यूटीज़ को सही से परफ़ॉर्म करते हैं? अपनी अपनी कर्तव्यों की सही से पालना करते हैं? कितनी सैलरी या अन्य जो भत्ते उनको मिलते हैं सरकार की तरफ से? सरकार को तो हम ही लोग जो कर प्रदान करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, तो हमारे ही वो जो टैक्सेस पे किए जाते हैं सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, या लोकल जो अथॉरिटीज़ जो होती हैं, तो हमारे वो टैक्सेस उनको डाइवर्ट किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड की जो फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, और जो शक्तियों का जो उपयोग वो करते हैं, वो शक्तियाँ तो हमारे ही संविधान से उनको मिली। और संविधान को शक्तियाँ किसने दी? संविधान को शक्तियाँ दी समाज ने। समाज से संविधान को मिली और संविधान से इन अथॉरिटीज़ को, जो ऑथराइज़्ड पर्सन हैं। तो कहने का अर्थ या तात्पर्य ये है कि हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी रूप में हैं, समाज के लिए जो हमारा कार्य, हमारा जो कर्तव्य बनता है, वो हम सब के द्वारा किया जाना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लोगों का धन, लोगों का पैसा जो है, वो उन्हीं के कल्याण हेतु उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और सरकार को सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी दुविधा और बहुत बड़ी दुःख की बात है कि सरकार में जो बैठे लोग होते हैं, वह हमेशा अपनी उस पोज़ीशन को हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत नीचे तक गिर जाते हैं, उनका स्तर जो है बहुत नीचे तक गिर जाता है। अधिकांश पॉलिटिशियन का, अधिकांश जो राजनेता हैं, बहुत कम राजनेता होंगे जो सच में निस्वार्थ भाव से शायद समाज के लिए कार्य करते होंगे। पर अधिकांश जो नेता हैं, वो तो, उन्हें यदि हम पूछते हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया जब भी वो पावर में आते हैं, तो वो तो दूसरी पार्टियों का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि देखो उनके कार्य में तो ये नहीं हुआ था, अब हमारे कार्यकाल में देखो ये ऐसा सब कुछ हुआ है। उन्हें तो ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। और ज़रूरी नहीं कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हो, सिर्फ़ उतना ही उनको करना चाहिए। उसके बाहर भी, उसके बियॉन्ड जाकर भी, वो तो मैनिफेस्टो तो मैं ये कहूँगा कि वो तो एक इंडिकेशन है, वो तो एक सांकेतिक मैं एक डॉक्यूमेंट कहूँगा कि वो एक सांकेतिक डॉक्यूमेंट है कि वो जो सिर्फ़ इंडिकेट करता है कि किस तरीके के इंटेंशन या इरादे होंगे सरकार के, यदि वह पावर में, यदि वह सत्ता में आती है। पर सत्ता में आने के बाद उनको उस मैनिफेस्टो के बाहर जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर भी अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अपना जो कार्य जो है, अपने जो कर्तव्य हैं, उनको और जो कार्य हैं, उन तक फैलाना चाहिए, उन तक बढ़ाना चाहिए, जिसमें कि समाज का हित हो। स्कूलों की दशा देखें, जैसे स्टूडेंट टीचर के अनुपात रेशो की अगर हम बात करें, तो स्कूलों में तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं पर स्टाफ कंप्लीट नहीं है, कहीं पर सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं किया जाता। और सिलेबस ही टाइमली कंप्लीट करने की बात नहीं है, बल्कि मल्टीपल रिवीजन, कई बार रिवीजन की जानी चाहिए बच्चों के द्वारा। और वो कराएगा कौन? वो तो अध्यापक ही करवाएँगे। और अध्यापकों को संगठित एक सही तरह से उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए, उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने में सबसे अहम रोल कौन प्ले करेगा? जैसे अगर हम बात करते हैं चीफ़ एजुकेशन ऑफ़िसर की, ज़ोनल एजुकेशन ऑफ़िसर्स की, तो क्या ये ज़ोनल एजुकेशन ऑफ़िसर या चीफ़ एजुकेशन ऑफ़िसर्स अपने उस जुरिसडिक्शन में, अपने उस टेरिटरी के अंदर जो एरिया उनको अलॉट किया जाता है, या जिस एरिया को वो मॉनिटर कर रहे हैं, क्या सच में वो मॉनिटर करते हैं? क्या वो अपने ऑफ़िस से बाहर निकल कर वहाँ की परिस्थितियों को देखते हैं? क्या वो कभी पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं?